हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्या डिस्कस करते बेटा? फोटोसिंथेसिस। और उसमें प्रीवियस वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे लाइट रिएक्शन या लाइट फेज। अब हम लोग छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, रेड ड्रॉप इफेक्ट या इमर्जन इफेक्ट। इसमें पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है यह किस फॉर्म में होती है। जैसे हम लोग जानते हैं ये हमारे क्या होते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल। क्या होता है, ये आपके पिगमेंट्स होते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि जो सनलाइट हमारी एब्जॉर्ब होती है ये किस फॉर्म में होती है, तो आप जानते हैं ये आपकी होती है क्वांटा। क्या क्या बोलते हैं? क्वांटा लाइट बोलते हैं, क्वांटा लाइट। ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है, जैसे ही ये आपको पता है एब्जॉर्ब करता है, तुरंत क्या करता है, ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल ए के पास, और क्लोरोफिल ए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसे हम लोग क्या कहते थे, इंडक्टिव रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो आप नोट करेंगे यहां पे कितना होता है, 2 क्वांटा लाइट। 2 क्वांटा लाइट ये आपकी रिक्वायर्ड होती है टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका एक ही क्वेश्चन बनता है कि कितने क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो कितना होता है, 2 क्वांटा लाइट। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है कैसे, क्या हम लोग जानते हैं कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपके होते हैं 2H2O, मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल। अब क्या होते हैं, ये आपके ब्रेक होते हैं, तो क्या बनता है, 4 हाइड्रोजन ये आपके निकलते हैं, प्लस क्या होता है, आप जानते हैं ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लस क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होते हैं। ध्यान दीजिए, 2 क्वांटा लाइट से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कितने, 4 हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कितने क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कह सकते हैं 8 क्वांटा लाइट। 8 क्वांटा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे आपके 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस बनने के लिए कितने क्वांटा लाइट चाहिए, आप देख रहे हैं 8 क्वांटा लाइट चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन OR और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। अब हम कह सकते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट बनने में क्या होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल आपका CO2 ये किसको लेता है, ये जो निकला हुआ है 4 हाइड्रोजन क्या लेगा, आप कह सकते हैं ये लेता है आपका 4H प्लस, इससे क्या बनता है आपका CH2O प्लस H2O, ये आपका बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। देख रहे हैं आप, ये क्या बना आपका, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, ये आपका बन गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये आपका बन गया जिसे हम लोग कहते हैं स्टार्च। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, अब आप कह सकते हैं कि आपसे पूछा था रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है। चलिए ये आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं उसके आगे, देखते हैं रेड ड्रॉप। देखिए क्या होता है, अगर हम कह दें कि 680 नैनोमीटर की लाइट ये क्या होती, कंटिन्यू पड़ती है, तो फोटोसिंथेसिस एकदम ना 680 नैनोमीटर लाइट पड़ेगी डायरेक्ट, तो आप कह सकते हैं कौन सी लाइट, रेड लाइट। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और इसी को आप क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो आप कहेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन कंटिन्यूअस when continuous 680 nanometer light reaches on pigment
पिगमेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, या हम कह सकते हैं स्टॉप कर जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं आप, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कंटिन्यूअस 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आपकी पड़ती है, रेड लाइट, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक साइंटिस्ट थे, वो कौन थे, इमर्सन। कौन थे, इमर्सन। इन्होंने क्या कहा कि अगर वेवलेंथ की लाइट बिलो कर दिया जाए, किससे, 680 से नीचे कर दिया जाए, या इसी वेवलेंथ लाइट को ऊपर कर दिया जाए, एवब कर दिया जाए, किसके, 680 के, तो अब कंडीशन क्या होगी, दोनों कंडीशन में फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, और इसी को आप क्या कहते हैं, इमर्सन इफेक्ट कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये आपको हो गया रेड ड्रॉप इफेक्ट। तीन चीज यहां ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है, पहला हम लोगों ने बात किया कि अगर कंटिन्यूअस फ्लो होती है वेवलेंथ की लाइट 680 की, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाता है, या हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। फिर इमर्सन नामक साइंटिस्ट ने इसे क्या किया कि इसके नीचे अगर वेवलेंथ की लाइट दी जाए 680 नैनोमीटर के नीचे, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, और 600 के ऊपर दी जाए तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इमर्सन इफेक्ट या रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस 600 पे फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगा, उसके ऊपर या नीचे फोटोसिंथेसिस आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट या इमर्सन इफेक्ट। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें डिस्कस करेंगे आगे हम लोग कीमी ऑस्मोटिक थियरी। कैसे डिस्कस करें, क्यों डिस्कस करें, क्योंकि हम लोग देखें जो वहाँ पे हमारे ATP और NADPH2 बन रहे थे, वो कैसे बन रहे थे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब आपको कोई डाउट बेटा, तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जो डिटेल आप कहेंगे कोई टॉपिक, तो हम फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, गुड डे।